भारत और जनूबी अफ्रीका में T20 वर्ल्ड कप फाइनल की जंग। प्रोटीज ने कप्तान रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और सूर्या कुमार यादव को जल्द पेविलियन भेज दिया। विराट कोहली डट गए। अक्षर पटेल की भी उम्दा बैटिंग। जनूबी अफ्रीका पहली बार टाइटल जीतने के लिए बेताब। भारत दूसरी बार बाजी मारने के लिए बेकरार। अदालती फैसले की गलत तशरीह से सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकालकर वोटर्स को बुनियादी हक से महरूम किया गया। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का मखसूस नशस्तों के केस में इजाफी नोट लिखा। इलेक्शन कमीशन के वकील ने बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतालिक अहम सवालात उठाए। इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम किया, एक बड़ी जमात को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नाअहल करार दिया गया। बादियो नजर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी जमात को नाअहल करार देने के लिए नहीं था। कौमी इक्तिसादी कौंसिल ने 19 मंसूबों की मंजूरी दे दी। नायब वजीर आजम इसहाक डार की जेर सदारत एग्जेक्टिव कमेटी का इजलास। वर्ल्ड बैंक के $400 मिलियन फंड से फ्लड रिलीफ के 4 ज़ैली प्रोग्राम्स की मंजूरी। $155 मिलियन घरों की तामीर नौ और बहाली पर खर्च होंगे। बलोचिस्तान के मंसूबों के लिए 11.2 बिलियन रुपए मुख्तस। नया बजट मजीद 10% महंगाई बढ़ाएगा। दूध से लेकर ऑयल घी तक, चावलों से मसाला जात तक 18% जनरल सेल्स टैक्स आयद। जानवरों की खुराक भी टैक्स की जद में आ गई। स्कूल कॉलेज की किताबों और कागज पेंसिल खरीदने वाले भी 10% टैक्स देंगे। फी लीटर पेट्रोल पर लेवी में 10 रुपए इजाफा। मोबाइल फोन पर 18 से 25% GST आयद। जायदाद और शेयर्स की फरोख्त पर 15% गेन्स टैक्स आयद। 1 करोड़ सालाना आमदन पर इनकम टैक्स में 10% इजाफी सरचार्ज लागू। फाइनेंस बिल सदर को दस्तखत के लिए भिजवा दिया गया। और टैक्स लगाया जाए, IMF बजट से खुश ना हुआ। IMF की 1 जुलाई से बिजली और गैस मजीद महंगी करने की डिमांड। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए तमाम पेशगी शराइत पर अमल दरामद यकीनी बनाने की नई शर्त। आलमी मालियाती इदारे ने वफ्द की पाकिस्तान आमद आगे बढ़ा दी। अब जुलाई के दूसरे हफ्ते में इस्लामाबाद आने का इम्कान। जराए के मुताबिक IMF ने चंद एक हुकूमती फैसलों की तारीफ भी की। टैक्स की छूट और रियायतें खत्म करने के इकदाम को सराहा। मुआशी बेहतरी के लिए हर सूरत मुश्किल फैसले करने पर जोर। कल का जो बजट इस फॉर्म 47 की हुकूमत ने पास कराया, ये पाकिस्तान की अवाम पे एक कातिलाना हमला है। इसके साथ अभी जो महंगाई की लहर आएगी, मोहसिन नकवी ने 450 अरब रुपए की गंदम इंपोर्ट की। बड़े लोगों ने उस पर कमीशन मारा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बजट को अवाम पर कातलाना हमला करार दे दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, अब मुल्क भर में महंगाई का तूफान आएगा। मेरी पार्लियामेंट में बजट तकरीर की किसी मेंबर ने तरदीद नहीं की। अमरीका समेत सारी दुनिया इंतखाबात पर एतराज़ात कर रही है। मोहसिन नकवी हुकूमत ने 450 अरब की गंदम दरामद की, जिस पर बहुत ज्यादा कमीशन बनाया गया। काश्तकारों ने अपनी फसल कोड़ियों में फरोख्त की। उमर अयूब, फवाद चौधरी और दीगर की 9 मई मुकदमात की अबूरी जमानतों में 14 सितंबर तक तोसी। वो रेजोल्यूशन जो कि हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करने के मुतरादिफ थी और उसके अगेंस्ट हमने ये रेजोल्यूशन मूव की। अफसोस इस बात का है कि एक मखसूस सियासी जमात एक फॉल्स नैरेटिव बिल्ड करती रही, पाकिस्तानी अवाम और कौम की आंखों में धूल झोंकती रही। PTI 2 साल तक अमरीका मुखालिफ झूठा बयानिया पेश करती रही। अवाम की आंखों में धूल झोंकी गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर अकील और शाइस्ता परवेज मलिक की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, किसी से ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते, लेकिन खुद मुख्तारी में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें बैरूनी दुश्मन से ज्यादा अंदरूनी दुश्मनों से खतरा है। आज अगर पाकिस्तान की सालमियत या पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर अटैक हुआ है, इस मुल्क की सॉवरेनिटी का सवाल है और उस पर कोई हर्फ नहीं आने देंगे। जान जा सकती है लेकिन इस मुल्क पे आंच नहीं आने दे सकते।
कौमी असम्बली के बाद पंजाब असम्बली में भी अमरीकी करारदाद के खिलाफ करारदाद मंजूर। मतन के मुताबिक अमरीकी करारदाद पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। पाकिस्तान के आम इंतखाबात को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। अमरीकी कांग्रेस को फ़लस्तीन और कश्मीर कॉज की हिमायत करनी चाहिए। अमरीकी कांग्रेस की करारदाद पाकिस्तान और अमरीका के दो तरफा ताल्लुकात की अक्कासदही। अरकान की मुअत्तली पर अपोजिशन का पंजाब असेंबली की कार्रवाई का बॉयकॉट। हिज़्ब इख्तिलाफ के तमाम अरकान ऐवान से बाहर चले गए। स्पीकर ने अपोजिशन के कट मोशन पर एहतजाज से ऐवान को आगाह कर दिया। कहा कल हुकूमती अरकान को बार बार ऐसा करने से मना किया, आज हिज़्ब इख्तिलाफ ने वही किया। पहले हुल्लड़बाजी नारों की हद तक होती थी, जो पहले सिर्फ शोर शराबे की हद तक होती थी, अब गालियों तक पहुंच गई। ये मेंबरान जो इस काम के मुर्तकिब हुए हैं उनको उनकी मैंने इन सेशंस के लिए फॉर नंबर ऑफ सेशंस मैंने उनको बार किया। ये असम्बली है, कोई जलसागाह या कंटेनर नहीं। अरकान इखलाकी सतह से गिरेंगे तो इख्तियार इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने वाजे कर दिया। बोले गालियां देने वाले अरकान को ऐवान से बाहर निकाल दिया। 20 अरकान को ऐवान में आने से रोका है। पार्लियामान के अंदर हुल्लड़बाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपोजिशन इखलाकियात से गिरे नारे लगाकर इश्तियाल ना दिलाए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का एथिक्स कमेटी तश्कील देने का ऐलान। जो तरीके इंसाफ की इस वक्त की जो लीडरशिप है, रऊफ हसन और हामिद खान टाइप जो लोग हैं, तरीके इंसाफ को अंदर से खाना शुरू कर दिया। जब तक तरीके इंसाफ इनसे जान नहीं छुड़ाती, एक मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा नहीं कर सकती। हामिद खान और रऊफ हसन टाइप लोग पार्टी के लिए नुकसानदेह हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी के लफ्जी वार मीडिया से गुफ्तगू में बोले, ये चाहते हैं इनके कद से बड़े लोग पीटीआई में ना आए। ऐसे लोगों से जान छुड़ाए बगैर अपोजिशन का किरदार अदा नहीं हो सकता। बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई से सही जमहूरियत बहाल होगी। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही मुतनाज़ा हो गया। जजिस तबादले और उम्र के कानून से अदलिया तबाह हो जाएगी। क्या आज आपको फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उसी तरह ही इम्पोर्टेंस देते हैं जब किसी जमाने में देते थे? नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? इम्पोर्टेंस है, दे नहीं रहे इम्पोर्टेंस। एमक्यूएम आपको जो है वो कोई ऐसा आपको रीज़न नहीं देगी कि आप बोले हाँ यार ये इन्होंने वाला गलत काम। हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, लेकिन हमें अपनी आईनी और जमहूरी हुदूद में रहते हुए अपने हक को लेना आता है। एमक्यूएम के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने वफाकी हुकूमत को हरजाई करार दे दिया। सुनो न्यूज़ के प्रोग्राम बरक्स राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू करते हुए बोले, वफाकी हुकूमत एमक्यूएम को वो अहमियत नहीं दे रही जो देनी चाहिए। हमें आईनी और जमहूरी हुदूद में रहते हुए अपना हक लेना आता है। सिंध की गवर्नरशिप एमक्यूएम का हक है। कामरान टेसोरी ही गवर्नर रहेंगे। सयाहों के लिए खुशखबरी, रावलपिंडी से मरी तक ट्रेन चलाने का प्लान। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने टूरिस्ट ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। मॉल रोड मरी पर कुदरती मनाजिर में हाइल होटल्स की बुलंद इमारतों को हटाने का फैसला। गैर कानूनी तामीरात की इजाजत देने वाले हुक्काम के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास में मरी डेवलपमेंट प्लान की भी मंजूरी। गैरत के नाम पर कातिल की इस्तिलाह गलत इस्तेमाल की जाती है। असल में ये तकब्बुर की बुनियाद पर कातिल है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का तकरीब से खिताब। बोले, इस्लाम में जना साबित करने के लिए 4 गवाहों की शर्त है, लेकिन ये शर्त पूरी किए बगैर कातिल कर दिया जाता है। इस्लाम में खवातीन की किरदार कुशी काबिल सजा जुर्म। क़ज़फ़ की सज़ा 80 कोड़े है, लेकिन आज तक नहीं सुना किसी को ये सज़ा मिली हो। वरासत में भी अक्सर व बेशतर खवातीन को हिस्सा नहीं दिया जाता। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशल सर्विस एक्ट को अदलिया की अहम जरूरत करार दे दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, अदलिया में जजों की तैनाती और तरक्कियों के लिए मेरिट को मेयार बनाना होगा। जजिस की एसोसिएशन भी होनी चाहिए, ये ऐन जमहूरी है।
अदलिया में खवातीन की तैनातियों से मुतालिक कवानीन को बेहतर बनाना होगा। आर्टिकल 34 कहता है खवातीन मुल्क के तमाम मामलात में मुकम्मल हिस्सा लें। अदलिया में मुदाखलत रोकने के लिए लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 5 नुकाती SOPs जारी कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस तमाम इदारों को हिदायत जारी करें, अदलिया के किसी भी जज या अमले को अप्रोच ना करें। ATC के जजेस अपने मोबाइल में हर कॉल को रिकॉर्ड करें। IG पंजाब भी मातहत अफसरान को अदलिया में मुदाखलत से रोकने की हिदायत जारी करें। जस्टिस शाहिद करीम ने ATC जज सरगोदा की शिकायत केस में 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी उबूरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने 54,000 से जायद सरकारी भर्तियों को कलअदम करार दे दिया। ग्रेड 1 से 15 तक अगस्त 2023 में की गई भर्तियों से मुतालिक MQM की दरख्वास्त पर फैसला आ गया। अदालत ने हुक्म दिया आइंदा वॉक इन इंटरव्यू की बुनियाद पर भर्तियां नहीं की जाएंगी। सिंध हुकूमत कवानीन के मुताबिक नई भर्तियां यकीनी बनाए। ₹45 फी यूनिट चार्ज हो रहे हैं और एक गरीब बंदा जो है ना वो बिल पे नहीं कर सकता। तो गरीब बंदे का तो यही है कि वो मर जाए, इससे बेहतर है टैक्स कुछ कम करें ताकि हमको कोई सहूलत मिले। ठीक है, बिल जो जितने हम कमाते हैं वो सारा हम बिलों में दे देते हैं। बिल क्या है, उसमें कुछ भी नहीं होता, सिर्फ टैक्स ही होता है। अगर 8,000 का बिल है उसमें 6,000 रुपये टैक्स आ रहा है हमें। महंगी बिजली ने घरों का बजट हिला कर रख दिया। कम यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले भी लेस्को के गजब से महफूज न रह सके। मुतादिद इलाकों में 5 माह तक 200 से कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को छठे माह के बिल्स में इजाफी यूनिट्स डालकर प्रोटेक्टेड स्लैब ही खत्म कर दिया गया। ओवर बिलिंग ने शहरियों को ज़हनी अजियत में मुब्तला कर दिया। बिजली जाती है और आने का कुछ पता नहीं है। यहाँ पे बिजली 1 घंटा गायब हो, 2 घंटे गायब हो, मुसलसल पता चलता है। सारा दिन गायब हो तो काम क्या करेंगे, बच्चों के लिए क्या कमा कर लेके जाएंगे। बिजली आए तो जिंदगी का कारोबार चले। पेशावर और मज़ाफ़ात में 12 से 18 घंटे बिजली बंद। कराची के मुतादिद इलाकों में 14 घंटे तक बिजली गायब। लाहौर में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे तक पहुँच गया। लोअर दीर में शहरियों ने ग्रिड स्टेशन का घेराव कर लिया। मानसहरा में भी लोगों का पारा हाई। मुल्क के मुतादिद शहरों में लोड शेडिंग के सताए शहरी सड़कों पर निकल आए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासर। लेस्को के 50 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की वास्ता अमले को फील्ड में रहने की हिदायत। इस्लामाबाद और गिरदनवा में भी बारिश का इम्कान। कराची में मतला अबरालूद। सिंध के साहली इलाकों में बारिश की पेशगोई। कोटली आज़ाद कश्मीर में बारिश से मौसम खुशगवार। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम गर्म। खैबर पख्तूनख्वा से जारी इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की जाली तस्दीक का स्कैंडल। वज़ारत ख़ारिजा ने KP हुकूमत को मामले की छानबीन की हिदायत कर दी। हांगकांग से 89 और ऑस्ट्रेलिया से मुतादिद जाली लाइसेंस की तस्दीक की शिकायत। हांगकांग हुकाम का नेप से राबता। खैबर पख्तूनख्वा से कम उम्र अफराद के अलावा दीगर दूसरे सूबों के शहरियों को भी ड्राइविंग लाइसेंस जारी हुए। ऐसे अफराद को लाइसेंस दे दिए गए जो पाकिस्तान आए ही नहीं। वज़ारत ख़ारिजा की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। वो स्टाइल अदाकार शकील को मद्दाहों से बिछड़े 1 बरस बीत गया। शकील उर्फ यूसुफ कमाल के मशहूर ड्रामों में अंकल उर्फी, शहरोजी, जेर ज़बरपेश, आंगन टेढ़ा, अनकही और दीगर शामिल। अंग्रेजी फिल्म जिना में लियाकत अली खान का लाजवाल किरदार निभाया।